हेलो स्टूडेंट्स आज हम आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन में पहले दर्शन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो दर्शन है हमने दो तरीके से बांटे हैं। दर्शन को किस तरीके से बांटा है हमने? दो तरीके से, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन की बात करें हम तो हमें पता चलेगा कि पाश्चात्य दर्शन का पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, पहला दर्शन बताया था आदर्शवाद। हमें इसका अध्ययन आज करना है। इसके बाद हमें प्रकृतिवाद का अध्ययन करना है। तो हम इस तरीके से जो हमारे 5 वाद हैं उनके पॉइंट टू पॉइंट इसका अध्ययन करेंगे। तीसरा हमारा यथार्थवाद, चौथा हमारा प्रयोजनवाद और 5वां हमारा मानववाद। ठीक, इस तरीके से हम 5 वादों का अध्ययन करेंगे। तो आज इसी क्रम में सर्वप्रथम आदर्शवाद के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले किसी चीज के बारे में जानते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं और ये कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में जानने के प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइडियलिज्म जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया प्लस इज्म, ना कि लिज्म। इसे सही शब्द को प्रॉपर तरीके से बोलने के लिए एल लगा दिया है। आइडिया का मतलब होता है, आपका केवल कहा जाए तो आइडिया का मतलब होता है विचार, और इज्म का मतलब होता है वाद, यानी कि विचारों के जो वाद है, विचारों का वाद है, उसे आदर्शवाद कहते हैं। अंतिम बात तो इसमें जो और इसको जो तरीके से मैं बताऊं तो आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो की इस आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई थी। प्लेटो का एक आध्यात्मिक सिद्धांत था। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से इसकी उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसमें क्या है, उन्होंने प्लेटो ने बताया अंतिम जो उनका सिद्धांत था, अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है। जो अंतिम सत्य है वो विचारों में है या विचारवाद में है। तो यही जो चीज है वही आगे चलकर इनकी जो आइडियलिज्म बना तो वो यहाँ से बन के निकल के आया। ठीक, तो हम आज आदर्शवाद के बारे में जानने का अर्थ का प्रयास करते हैं। आदर्शवाद है क्या? तो साधारण शब्दों में कहा जाए, आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रवृत्ति को वास्तविक मानता है, यानी कि मन में जो उत्पन्न हो रहा है, ध्यान में जो उत्पन्न हो रहा है उस पर विश्वास करता है और ये भौतिक सत्ता को नकार देता है बिल्कुल। ठीक, तो इसको हम और जानने का प्रयास करते हैं। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविकता मानता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह आवश्यक ही आध्यात्मिक या मानसिक है। उनको क्या कहना है? आदर्शवादियों का कहना है कि जो बात सत्य है वो अवश्य ही आध्यात्मिक है या मानसिक है, यानी कि हमारे मन ने उत्पन्न की है, हमारे मस्तिष्क ने उत्पन्न की है, वही सत्य है। उनका ये भी विश्वास है कि भौतिक जगत मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है, मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। अर्थात वे मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं। जो मानना है उनका, वो ये कहते हैं
कि जो भौतिक चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, वो मन की उत्पत्ति है, कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। यानी भौतिक संसार जो दिख रहा है हमें, जो पेड़ पौधे, जो पृथ्वी, जो सब दिख रहा है, मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। यानी कि मतलब इससे हमारा रूप प्रदान किया है। अतः आदर्शवादी मनुवादी नहीं, मनवादी या आत्मवादी कहना भी ठीक होगा। तो इसके हमारे जो विचारक हैं उन्हें हम मनवादी, आध्यात्मिकवादी, आत्मवादी के नाम से भी जानते हैं। एक डेफिनेशन है, इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है, हार्न की डेफिनेशन ने पूरी बात क्लियर कर दी है। आदर्शवाद का निष्कर्ष ये है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। आदर्शवाद का निष्कर्ष क्या है कि ब्रह्मांड है, जो पूर्ण ब्रह्मांड है, वो बुद्धि या इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। संसार की स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिक बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। क्लियर? थोड़ा और डिटेल में हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो कुछ है वो हमारे विचारों की शक्ति से है। जो कुछ भी है, चाहे ब्रह्मांड हो या कोई और चीज हो, ब्रह्मांड से अलग क्या हो सकता है, मगर हाँ जो कुछ भी है सब हमारे मानसिक शक्ति का ही रूप है। और वो भौतिक जगत को सत्य नहीं मानते हैं, वो आध्यात्मिक जगत को सत्य मानते हैं। क्लियर? हम दो डेफिनेशन और देख लेते हैं। रॉस बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही जगत का पार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। यानी कि उन्होंने कह दिया कि जो बहुत सारे रूप हैं आदर्शवाद के, उनका सबका सार क्या है कि आत्मा ही इस जगत का पार्थ है। यानी कि कहा जाए, जो शब्द कहा जाता है कि जो आत्मा है वहीं से सब कुछ है। जैसे परमात्मा, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही तो एक अंश है। तो वो ये कहते हैं कि पूरी जो संसार है, पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, वो परमात्मा का ही एक भाग है। और एक DM दत्ता है, वो कहते हैं आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को वास्तविक मानता है। अंतिम सत्ता कौन सी होती है? ईश्वरीय सत्ता होती है। क्लियर? हम अब आदर्शवाद का दृष्टिकोण के बारे में जान लेते हैं। कुछ लोग इसे आदर्शवाद की मीमांसा के नाम से जानते हैं। मीमांसा, तो ये जो शब्द है मीमांसा, ये भी कहा जाए तो एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है और पूरा दर्शन इसी बात पर आधारित होता है, इन तीन बातों पर। चाहे वो कोई सा भी दर्शन हो, चाहे वो प्रकृतिवाद हो, चाहे यथार्थवाद हो, चाहे मानववाद हो, इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। ये बातें आपको प्रत्येक दर्शन में समझ लेनी चाहिए। पहली बात है तत्व मीमांसा यानी तत्व का दृष्टिकोण। दूसरा है आपका ज्ञान मीमांसा। तीसरा है आपका मूल मीमांसा। अगर आपको ये तीन बातें समझ में आ गई तो आपको दर्शनवाद में कोई चीज ऐसा नहीं है, आदर्शवाद में ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगी। फिर मैं बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। इसे क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। तो मेटा क्या है? परे, यानी कि जो भौतिक से परे है, भौतिकवाद से परे है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व मीमांसा। तो आदर्शवाद में क्या है भौतिकवाद से परे? तो वो ये कहते हैं कि आदर्शवाद का विचार जो है, ब्रह्मांड की प्रकृति जो भी चीज है वो सब दो चीजों से बनी है। एक तो मतलब जो आदर्शवाद का जो जगत है वो दो चीजों से बना है। एक भौतिक जगत है, भौतिक जगत, और एक वास्तविक जगत है, या ऐसा हम कह सकते हैं, उन्होंने बताया है आध्यात्मिक जगत। उन्होंने ये कहा है कि जो भौतिक जगत है वो झूठ है,
असत्य है। तत्ववाद क्या कह रहे हैं, जो भौतिक जगत है, जो दिख रहा है, उनके तत्व क्या हैं, जो कुछ दिख रहा है, जो पृथ्वी पर दिख रहा है, जो मतलब हर जगह दिख रहा है, जो हमारी आंखें साधारणतः देख रही हैं, वो पूर्णतया मिथ्या है, झूठ है। वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक सत्य जो है विचार है, विचार है, यहीं से सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। तो उनका जो मेन मोटिव क्या है, जो भौतिक जगत है वो झूठा है और आध्यात्मिक जगत सच्चा है, वो है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा में हम देखते हैं भाई कि ज्ञान मीमांसा क्या है। तो ज्ञान मीमांसा आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान एवं सत्य की खोज, ज्ञान एवं सत्य की खोज जो है विवेकपूर्ण ढंग से की जा सकती है, विवेकपूर्ण विधि से करी जा सकती है, विधि से की जा सकती है। और उनका कहना क्या है कि हमें सार्वभौमिक सत्य देखने हैं। कैसे सत्य देखने हैं, सार्वभौमिक। उन्हें ज्ञान मीमांसा में क्या देखना है, क्या जानना है, सार्वभौमिक सत्य के बारे में जानना है। सार्वभौमिक सत्य कैसे होते हैं भाई, सार्वभौमिक सत्य जैसे कुछ सत्य ऐसे होते हैं व्यक्ति विशेष के लिए सत्य होते हैं, या फिर कहा जाए देश के लिए सत्य होते हैं, या कहा जाए एक निश्चित स्थान के लिए सत्य होते हैं। परंतु ये ज्ञान मीमांसा में बात कर रहे हैं सत्य की खोज मनुष्य ही कर सकता है, मनुष्य का ज्ञान स्वतंत्र है। सत्य की खोज जो कर सकता है वो मनुष्य ही कर सकता है और उसका ज्ञान स्वतंत्र है। और इसके लिए वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि सत्य की खोज करने के लिए उसे अपने मन या ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज करेगा। और जो सत्य है वो उसमें से वो केवल ये जान सकते हैं, जैसे ईश्वर सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ईश्वर सत्य है, या मृत्यु सत्य है। ये सभी जगह है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, ये सारी बातें वो भी मानते हैं। क्लियर। तो ये जो चीजें हैं ये सार्वभौमिक सत्यता के बारे में बताती हैं। ठीक। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सत्य का जो माध्यम है वो मन, ध्यान, विचार ही हो सकते हैं, ना कि भौतिकता। ठीक। अब बात करते हैं मूल मीमांसा की। मूल मीमांसा क्या है, देखो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम क्या कहते हैं, मूल्य मतलब यहाँ पे इथिक्स से है, और ऑक्सोलॉजी, ऑक्सोलॉजी मतलब जो होती है वो इथिक्स को दिखाती है, यानी कि हमारे मूल क्या है, हमारी सुंदर क्या चीज सुंदर है, विचारवाद में या कहा जाए आदर्शवाद में क्या चीज सुंदर है, तो वो इस चीज को दिखाती है। वो कहती है कि शिव या अच्छाई या सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या ही निरपेक्ष है और सुंदर है। यानी कि ये जो बताता है मूल क्या है, उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम, ये क्या है, निरपेक्ष मान है। क्या है, निरपेक्ष। निरपेक्ष और सापेक्ष का अर्थ मैंने बताया होगा, इनसे ही सब चीजों की तुलना हो सकती है, इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। हम फिर भी कह देते हैं सत्य क्या है, सत्य शिवम सुंदरम, हम सत्य की तुलना कर देते हैं, सत्य मृत्यु है, सत्य न जाना, शिव न पहचाना, सुंदर। तो हम बहुत सी जगह ये भी कह देते हैं कि शिवम से मतलब शिव है, सत्य क्या है, मृत्यु है, सुंदरम क्या है, जो हमारे विचार हैं वो सुंदर हैं। तो ये इस तरीके से देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, कल हम आदर्शवाद के आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।